नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम मतदाता का मन। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज हम मौजूद हैं बेरसिया विधानसभा में। बेरसिया विधानसभा में सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, लिहाजा ग्रामीण मतदाता अपने प्रत्याशी की किस्मत तय करते हैं। आज हम आपको बताएंगे क्या चल रहा है बेरसिया के मतदाता के मन में, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं बेरसिया विधानसभा का इतिहास। भोपाल की बेरसिया विधानसभा सीट अपने आप में खास है। बेरसिया विधानसभा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये सीट आरक्षित सीट है। बेरसिया सीट पर ओबीसी और एससी वोट बैंक काफी तगड़ा है। यहाँ करीब 38% ओबीसी और 22% एससी वोटर हैं। सामान्य वर्ग के लगभग 27.5% मतदाताओं में सबसे ज्यादा राजपूत 10% है। मुस्लिम वोटर करीब 9.5% हैं। वर्तमान में बीजेपी के विष्णु खत्री इस सीट से विधायक हैं। खत्री को जनता ने लगातार दूसरी बार अपना विधायक चुना है। 2018 में बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रह्मानंद रत्नाकर टिकट न मिलने पर पार्टी से नाराज होकर बतौर निर्दलीय मैदान में उतरे, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के बावजूद बीजेपी के विष्णु खत्री ने शानदार जीत दर्ज की। अगर पिछले 4 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां बीजेपी के प्रत्याशी को ही सफलता मिली है। 2003 भक्तपाल सिंह बीजेपी, 2008 ब्रह्मानंद रत्नाकर बीजेपी, 2013 विष्णु खत्री बीजेपी, 2018 विष्णु खत्री बीजेपी। समय हमारे सामने ये बड़ी चुनौती होती थी। आज शानदार सड़कें बेरसिया के अंदर है। एडीजे कोर्ट बेरसिया के अंदर आई है। बेरसिया के अंदर हाई स्कूल आए हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल आए हैं। सीएम राइज स्कूल का भी 36 करोड़ रुपए की राशि से स्कूल का अभी हमने भूमि पूजन किया है। औद्योगिक क्षेत्र आया है बेरसिया के अंदर। अभी 14 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया है। बेरसिया के अंदर से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सिविल हॉस्पिटल हुआ है। अनेक काम बेरसिया के अंदर हुए हैं। हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दे ये है कि बेरोजगारी इस समय बेरसिया में बहुत व्याप्त है। पूरी विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास डाटा है हर एक पोलिंग बूथ का। कम से कम हमने एक सर्वे किया था, 25-25, 30 लोग एक पोलिंग बूथ से, उससे ज़्यादा भी है। हमने एक कम से कम डाटा आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हर एक पोलिंग बूथ में 25-25, 30 का डाटा हमारे पास में लगातार यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसान परेशान है। तहसील कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, थाना हो चाहे कोर्ट, हर जगह मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है। किसान परेशान है। अस्पताल की आप हालत देख रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी जर्जर हो चुकी है। वहाँ लाइन लगी रहती है, पानी का, स्वच्छ पीने का पानी नहीं है अस्पताल में। तो हर तरह से यहाँ पे काफ़ी समस्या हम इनको लेकर क्षेत्र में जाएंगे। आपको क्या लगता है कौन सी समस्याएं हैं जिससे जनता जूझ रही है और कांग्रेस पार्टी उसका समाधान कर सकती है? जनता इस समय क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो बिजली से जूझ रही है। अभी लगातार मेरे दौरे चल रहे हैं। ट्रांसफार्मर आप देखिएगा, आप खुद सर्वे कीजिएगा जाके आपके चैनल के माध्यम से। मैं समझता हूँ 300-400 ट्रांसफार्मर इस बेरसिया विधानसभा में जले पड़े हैं। और जनता बिल्कुल इस समय पढ़ाई का सीजन है और बिजली का भी इस समय किसानों का पूरा जरूरत पड़ रही है, लेकिन स्थिति है गर्मी में हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी समस्या पानी की। कई गांव ऐसे हैं जहाँ के पानी की समस्या है और कई गांव में लाइट तक नहीं है। तो ये जनता कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है यहाँ पर। इस वक्त हम मौजूद हैं बेरसिया के बस स्टैंड पर, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। उनसे बात करते हैं उनके मन में क्या है। वो यहाँ के स्थानीय वोटर है, अपने विधायक के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं एक एक करके। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मदन सिंह ठाकुर। जी मदन जी, आप यहाँ के वोटर हैं, आपके मन में क्या है, किसको वोट करेंगे आप? कांग्रेस को। जी, बीजेपी की सरकार है 18 साल से, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। 10 साल से यहाँ से स्थानीय विधायक जो हैं वो लगातार चुन के आ रहे हैं। 2 बार के विधायक है विष्णु खत्री जी। कितना काम हुआ है आपके वहाँ? काम आप कितने बजे से आए हुए बेरसिया? काफ़ी देर से हैं। आपने देखा काम? काम के नाम पे है जीरो है, कोई काम नहीं हुआ। भोपाल ज़िले की मात्र एक तहसील है। इसके बाद भी आपने खुद देखा होगा डेवलप के मामले कुछ जो भी काम आपको दिख रहा है ये कांग्रेस के ज़माने में एक और सांसद रहे सुरेंद्र सिंह ठाकुर के कुछ काम हैं। जैसे ये बस स्टैंड की बिल्डिंग है, मंडी है, कॉलेज है, 132 के भी है। हर गांव में 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे प्राइमरी मिडिल स्कूल कांग्रेस ने खुलवाए। बाकी इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के या विधायक या सांसद जो भी उनके जनप्रतिनिधि है उनके नाम कोई काम नहीं। जी,
10 साल से यहाँ विष्णु खत्री जी विधायक है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है बेरसिया, राजधानी भोपाल से लगा हुआ है। कितना विकास हुआ है यहाँ पर? अब विकास की बात करें तो जैसे ये बता रहे थे दादा हमारे, तो जैसे कॉलेज की जो बात कर रहे हैं, कॉलेज में अभी कितनी क्लासेस बढ़ी है ये खुद ही बता देंगे। कॉलेज में अभी एक्स्ट्रा पीजी क्लासेस सभी चीज़ें चालू है, एक्स्ट्रा बिल्डिंगें भी बनी हैं। और जो कॉलेज है वो भी लक्ष्मीकांत शर्मा जी की देन है, जो बीजेपी के विधायक थे उन्हीं की देन है। मंडी हुई, जैसे मंडी हुई तो ये भी लक्ष्मीकांत जी शर्मा जी की देन है। रही बात, आप चारों तरफ रोड वगैरह आप देख सकते हैं, 16 या 17 हाई स्कूल बेरसिया तहसील में 17 हाई स्कूल माननीय विधायक जी के 10 साल के कार्यकाल में बढ़े हैं। इसके अलावा डैमों से अभी जैसे पाइपलाइन आ रही है पूरी, बेरसिया के लिए पेयजल व्यवस्था हुई है। उससे पहले ये हुई 10 साल, ये 10 साल में ही हुई है। और भी कई योजनाएं जितने भी आप देखें, जो भी यानी मुख्यमंत्री जी की योजनाएं या पीएम योजनाएं, पीएम आवास, शायद मेरे हिसाब से बेरसिया पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तहसील स्तर पर बेरसिया के अंदर हुए होंगे पीएम आवास। यहाँ लोगों को पीएम आवास का लाभ मिला है, ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का। और भी लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाता है बेरसिया को, भोपाल से लगा हुआ है, राजधानी से लगा हुआ है। राजधानी भोपाल का जितना विकास हुआ है, क्या बेरसिया का भी उतना ही विकास हुआ है? बेरसिया का विकास जहाँ हमेशा विधायक बीजेपी का रहा, मगर जो काम एक बार कांग्रेस जीती उस समय, अभी सारला जी, आशीष सारला जी मंडल अध्यक्ष हैं बेरसिया के, बता रहे थे कि स्कूल इतने खुले। उस जोधाराम जी के टाइम पे जितने स्कूल खुले, तो कांग्रेस विधायक थे वो, उतने स्कूल अभी तक कभी नहीं खुले। और जितना काम एक बार में कांग्रेस आई जब हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। और यहाँ पर जो काम की बता रहे हैं, हमारी परिषद थी अगले जगह, इसके पहले बीजेपी परिषद थी, उसके पहले कांग्रेस परिषद थी। जो काम कांग्रेस की परिषद में हुए वो बीजेपी परिषद में कुछ भी नहीं हुआ। ये आप यहाँ पे रहेंगे तो आप जनता से भी पूछ सकते हैं। ये और भी लोग हैं हमारे साथ। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा के? बहुत सारे मुद्दे हैं बेरसिया के विधानसभा के अंदर, बहुत से मुद्दे हैं। उस पर काम होना चाहिए मगर नहीं हुआ है। विकास के तौर पर अगर चाह उस तरह से विकास नहीं है जिस हिसाब से विकास होना चाहिए थी। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस हिसाब से विकास होना चाहिए थी उस हिसाब से विकास नहीं है बेरसिया के अंदर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में सरकार को बदलना चाहिए, ताकि दूसरी पार्टी सरकार बने, कांग्रेस सरकार बनेगी तो आगे विकास होंगे। जी, लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में जो है शिवराज जी की सरकार है। बेरसिया को कितना फायदा मिला? बेरसिया में तो बल्कि मेरे हिसाब से 3 इंजन की सरकार है जी। अभी आप देख लो, वार्ड नंबर 18 में सीएम राज स्कूल 36 करोड़ 34 लाख रुपए का काम, जो पहले एक बार कांग्रेस के विधायक आए दिन पूरे कार्यकाल में मतलब इतना काम नहीं हुआ। हमारे एक इतने कोई स्कूल ही बन रहा हो, चारों तरफ आप जाओ कोई कमी महसूस आपको नहीं होगी। आप मुझे बताइए कौन सी कमी है इस बेरसिया के अंदर, में जवाब दूँगा। वो पहले भोपाल से इनके कार्यकाल में 3 घंटे लगते थे, मतलब भोपाल से बेरसिया आने में। आप अभी 30 से 35 मिनट में बेरसिया आ गए। और आप ग्रामीण स्तर पे जाओगे, हर गांव के लिए मतलब जो है हॉस्पिटल सुविधा मिलेगी, स्कूल मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, पेयजल व्यवस्था चल रही, नल जल योजना। मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं, रोड चकाचक मिलेंगे आपको। और जनता हमें जब भी वोट दे रही है, जब हम काम कर रहे हैं तो वोट दे रही है। हमारे जीतने का कारण यही, हम विकास कर रहे हैं। लोग सरकार के कामकाज से खुश भी हैं, लेकिन सरकार के कामकाज से खुश होना और विधायक के कामकाज से खुश होना, दोनों में अंतर है। आपको क्या लगता है, विष्णु खत्री जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें कितना विकास हुआ है? काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, काफ़ी शानदार विधायक हैं हमारे बेरसिया के। एक रोड का मामला भी जो हमारे रणदीप सिंह जी बता रहे थे आपको, पहले इस रोड की इतनी ख़राब हालत थी कि हमको कम से 3 से 4 घंटा भोपाल पहुंचने में लगता था। आज से 30 से 35 मिनट हमको यहाँ बेरसिया आने में लगते हैं, 30 से 35 मिनट विदिशा जाने को लगते हैं, 20 मिनट नजीराबाद जाने को लगते हैं, और 1 घंटा मात्र 70 किलोमीटर सुरंज जाने को लगता है। ऐसे माननीय विधायक विष्णु खत्री जी का नेतृत्व में यहाँ पे काम चल रहा है। और रही कॉलेज की बात, अभी श्री मदन दादा बता रहे थे कि यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, तो कॉलेज के लिए 5 करोड़ 56 लाख की लागत से नई बिल्डिंग तैयार की गई है, जिसमें मंडल अध्यक्ष जी बता रहे PGDCA पूरे विषय वहाँ पे रखे गए हैं। रही बात हमारे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के विषय में 60 बेडों का हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल है, और जिसमें पहले ही कोरोना की वैक्सीन, और मध्य प्रदेश में सबसे पहली ये तहसील है जिसमें कोरोना वैक्सीन के डोज सबसे पहले इस मध्य प्रदेश में इस बेरसिया विधानसभा में सभी लोगों ने लगवाए, और सभी लोगों के डोज लग चुके हैं। और कोरोना सेंटर भी एक हमने हमारे मतलब अपने अस्पताल में बना के पूरा कंप्लीट कर चुका है। और रही सरकार की बात, तो इससे शानदार सरकार कौन सी होगी
जो पैदा होने से पहले और मरने से तक के पैसे दे रही है। अभी कितनी शानदार योजना आई है, कितनी अभिनव योजना आई है। लाडली बहना योजना, ये गरीब से गरीब बहनाओं के लिए 1000 रुपये की राशि कम होती लोग है। सरकारी योजनाओं से खुश हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। आप वोटर हैं यहाँ के, आपके मन में क्या है, किस पार्टी को वोट देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। इतना अच्छा विकास करा है, लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है। मैं खुद मतलब टेकन किले से लगभग 10 से 15 लोगों को ले गया था। इतनी शानदार तीर्थ दर्शन योजना, मतलब उनने भविष्य में भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी योजना हो सकती है उनके लिए। इतने खुश हुए वो उस योजना के अंतर्गत कि इससे पहले वो कभी गए ही नहीं। इतने बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब सड़क का ही मामला भी बताया इन्होंने। यहाँ पर मतलब चारों दिशाओं में, आप किसी भी दिशा में चले जाइए आप। मतलब इससे पहले मैं कॉलेज जाता था 2013 में, इतनी दिक्कत आती थी, 1.5 घंटे कॉलेज पहुँचने में, लामाखेड़ा पहुँचने में मुझे लगता था। लेकिन आज आप देखिए, आप 30 मिनट में आप लामाखेड़े पहुँच जाते हैं। मैंने खुद इस परिस्थिति से मतलब भोगा हुआ हूँ कि इतनी दिक्कत आती थी। ये विधानसभा जो है सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र इससे जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि गांव तक विकास नहीं पहुंच पाता है। 18 साल में यहाँ के गाँव की तस्वीर बदली है। बिल्कुल पूरा ही परिवर्तन है। आप देखिए ना, किस चीज़ में, हर एक चीज़ में परिवर्तन है। आप नल जल योजना घर पहुँच रही है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, अभी ये लाडली बहना भी है। इसके अलावा भी और जितनी भी योजना है, पूरे ऐसी बात नहीं है कि मतलब बोलने से, बिल्कुल धरातल पे हर बूथ पे काम चल रहा है। मतलब बूथ निचले स्तर तक योजना पहुँच रही है। इसका तभी तो वो बूथ जीतता है भारतीय जनता पार्टी। कितना विकास यहाँ पर हुआ है, आइए लोगों से जानते हैं उनकी राय। को क्या लगता है, क्या मुद्दा रहेगा इस साल के विधानसभा चुनाव में? सर देखिए जी, देखा जाए तो अभी तक भाजपा सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में, लेकिन उसमें क्या सर ऐसी चल रही है गुटबाजी जैसी जी। जैसे कि पहचान वालों के व्यक्तियों को पहले काम हो जाते हैं। बेचारा जो गरीब व्यक्ति है वो भटकता रहता है, इसके पास जाना, उसके पास जाना, ये करवाना, वो करवाना, तो गरीब व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी की एक ऐसी लाइन बन चुकी है कि पहचान के व्यक्तियों को ज़्यादा मार पकड़, मतलब उसको अपने फेवर में ला रही है, ताकि वो आगे जाके उनके लिए कोई अच्छा और प्लेटफॉर्म दे सके। तो देखा जाए तो यहाँ तक कांग्रेस ही आना चाहिए। सरकार कहती है कि उसने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत दे रहा है। थोड़ा बहुत नहीं दे रही है, बहुत दे रही है। खैर पैदा हो रहा वो भी दे रहा, मरे का भी दे रहा, मकान भी बना के दे रही है। तो आप सरकार के कामकाज से खुश हैं? खुश हैं। और भी लोग हमारे साथ। दादा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसका विधायक है यहाँ से, कितना काम हुआ है आपकी विधानसभा में, आपके गांव में कितना विकास हुआ है? अरे हम जो बता रहे, हमारे काजे मकान भी बना के दे रही है, रोड भी निकल रही है, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था भी, टंकी की व्यवस्था भी बना आपके चालू हो गई है। और का दे तुम्हारे काज है। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि कर्जा माफ करेंगे, तो कर्जा माफ हुआ था आपका? नहीं हुआ था। ये इसने मोदी ने ही करवाया था माफ। तो दस साल से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, कितना विकास हुआ है यहाँ पर? विकास तो ऐसा कोई खास नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि ना तो कमी है ना ज़्यादा, बराबरी में विकास हुआ। बस हमारी नज़र में तो ये है। और सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? सरकार का काम काज तो जो है वो कानूनी कार्रवाई सही चल रही है, जैसी चल रही है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद साहब, कहाँ के निवासी है आप? ग्राम रायपुर जी। कितना विकास हुआ है आपके गांव में और आपकी विधानसभा में? नहीं, विकास तो काफ़ी हुआ है। नल योजना भी हो गई है, और जो भी गल्ला मल्ला भी फ्री में दे रहे हैं, वो खाने में भी कुटी मुटी का चल रहा है। कि भाई बता रहे हैं कि अब ये शुरू होंगी, यही विकास है। और झाड़ू से पहुँचा हो रहा है। जो अपने विधायक हैं यहाँ के स्थानीय, उन्होंने कैसा काम किया है? खत्री जी आए ही नहीं। कभी रायपुर एक मरतबा आए थे बस, वोट डले जब से एक मरतबा आए, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, कोई ना परेशानी है ना कोई दिक्कत है। हमारी टीम पहुंच चुकी है बेरसिया के हर्राखेड़ा गांव में। लोगों से जानते हैं कि उनके मन में क्या है, वोटर्स के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है दादा? नन्नूलाल जी, कितना विकास हुआ है आपकी विधानसभा में? अपने साहब कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ
मैंने 50 बार आवेदन दिया विधायक साहब को। मेरे लड़के को मैंने 45 लाख रुपए लगाए, मगर 10 बार आवेदन तीसरी नहीं समझे कि 10 रुपये का सहारा दिया हो उन्होंने विधायक साहब ने। हमारे साथ है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमर सिंह। अमर सिंह जी, क्या मुद्दा है इस विधानसभा में? क्या विकास हुआ है या जिसकी दरकार है? कुछ भी नहीं हुआ, आज 10 साल हो गई, कुछ भी नहीं हो रहा। जहाँ से सीधे जाएंगे हारन बजाते निकल जाएंगे और हिनौतीप जाकर बैठ जाएंगे। हिनौतीप बैठ रहे हैं, हर्राखेड़ा में बिल्कुल आज तक शकल नहीं देगी। हर्राखेड़ा में विकास नहीं हुआ पिछले 10 साल में? बिल्कुल नहीं हुआ। इस इलाके को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि 18 साल से बीजेपी की सरकार है, 10 साल से यहाँ पर स्थानीय विधायक बीजेपी के हैं। ऐसे में उनके गांव में, उनकी तहसील में कितना विकास हुआ है? 10 साल हो गए, पानी के नल आ गए, नल में वैसे वैसे ही पड़े, कुछ नहीं हुआ, चालू नहीं हो रहा, नल पड़े वैसे वैसे ही, वो फिटिंग कर गए और बस परेशान है पानी के लिए। कुछ विकास ही नहीं हो रही है। ये खुदा पड़ा है, अभी यार रास्ते में गिरते हैं, ये खुदा पड़ा है। 25 बार खुद गई लाइन, 25 बार हो गई, 15 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हो रहा। और कुटी का नाम हुआ, 1 साल फार्म भरे हुआ हो गया, अभी तक कुटी नहीं आई है। हमने लोहा लेके पटक रखा गिरे से। क्या नाम है आपका? हरिओम नागर। हरिओम जी, ये के पास 20 एकड़ जमीन है, उनका पीला नीला परमिट है, हमारे पास परमिट नहीं है, हैं? हमारा आईडी में नाम नहीं है। और अच्छे अच्छे रईसों का, पटेलों का नाम गरीबों में चल रहा है, उनकी कुटी आ रही, लेटरिंगों के पैसे आ रहा है, हमारे पैसे नहीं आ रहे। 12,000 रुपए जो मिलते थे हमारे लिए नहीं मिले, कोई नहीं मिले हमें। हमारे लिए 12,000 रुपए शौचालय के आए थे, हमें नहीं मिले। चलो सर, और जो किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं आपको? मेरी बात हम सुनो, किसान नहीं हैं, गरीब आदमी हम तो। मेरी बात सुनो, ये लोग तो नहीं है। थोड़े उम्र के ज्यादा हो गए। मैं तो अभी ऑनलाइन हूँ ना जी। ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन चल रहा है ना सिस्टम। ना तो जो आ रहा है 10,000 रुपये जो मिलता है किसान, जो मुख्यमंत्री वाला जी, वो भी नहीं आ रहा है। 12,000 जो लेटरिंग वाले आए थे ना, वो भी बड़े बड़ों को मिले, ठीक है ना। हमें कुटी आई, कुटी अभी आप चाह के देख लो, पंचायत में नाम लिखे, जिनके पास 40 एकड़ 35 एकड़ 20 एकड़ जमीन है, उनके नाम लिखे। सही कह रहा है जी बात। सरकार तो सावत है, मुख्यमंत्री सावत है, लेकिन अधिकारी पूरा खा रहा है पैसा। हाँ, बीच बार खा रहा है अधिकारी। सरकार तो एक नंबर है, कर्म सही है सरकार के, लेकिन बीच बार खा रहा है। जो रोड बन रहा है, बाग विधायक पैसा ले रहा। तो भोपाल से जो पैसा आता है आपके गांव तक नहीं आ रहा है? गांव तक तो आता है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो तो ही कर्मचारी खा रहा है। आप सिगरेट के पास जाओ, एक साइन करवा, वो 500,000 रुपये मांगता है। तो जिन्हें भोपाल में जितना विकास हुआ है उतना बेरसिया के गांव में विकास नहीं हुआ। आप तो देख लो ना साहब, आप तो मौजूदगी में देख लो, ये अभी बारिश में कहाँ से हिटेंगे ये लोग कहाँ से हिटेंगे बताइए आप मुझे। आप थोड़े आगे चल के देखिए, वो मकान वाले कहाँ से निकलेंगे। यहाँ दिन एक्सीडेंट हो रहा है, नाला बड़ा खोदा हुआ, क्या यार विधायक साहब नहीं हिट रहे, एजीएम साहब नहीं हिट रहे, तहसीलदार साहब नहीं हिट रहे, कलेक्टर साहब नहीं हिट रहे। अरे मैं बताऊं, तादाद में वोट करती है बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरकार ने एक योजना लॉन्च करी है, लाडली बहना योजना, उसमें 1,000 रुपए हर महीने आपको मिलेंगे। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ? नहीं मिला है, हमारे बच्ची के नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिल रहा है। अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। सरकार का कहना तो ये है कि वो शौचालय बनाकर दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है, मजदूरों को संबल योजना है। आपको कितना फायदा मिला बीच उसका? में खा लेता रहो तो क्या करे के? हाँ, गरीबों आदमी के कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, वो देख कितना साल से ढूंढ रही है, जब पैसा आएगी तो कुटी आदमी घर बना ले, घर बन ही नहीं रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेरसिया के बस स्टैंड पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके मन में क्या है। वो मतदाता है यहाँ के। हमारा एक कार्यक्रम है मतदाता का मन। आप वोट करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए, आपको क्या लगता है बेरसिया विधानसभा में कितना काम हुआ है? सर काम तो अच्छा हो रहा है और बाकी हो भी नहीं रहा है, सब बता हो रहा काम तो सर। अब वो तो जो स्थानीय विधायक है खत्री जी, उन्होंने कितना विकास किया है यहाँ का? सर वैसे काम तो अच्छा किया उन्होंने, और बाकी गांव में टूटू फूट रास्ता आएंगे वो भी पड़े हैं। अभी एक हमारे गांव का पुल टूटा पड़ा है, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और वैसे काम बढ़िया हो रहा है सर। बेरसिया को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर सालों से कब्जा है बीजेपी का। बीजेपी ने कितना विकास किया है यहाँ पर? विकास खूब हो रहा बीजेपी के, खूब हो रहा विकास तो। किसको वोट दोगे आप? बीजेपी को। आपको क्या लगता है कितना काम हुआ है यहाँ पर? बहुत काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। इस इलाके की क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं सर, सब समस्या दूर हुई, सब समस्या दूर कर दी विधायक जी। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत विकास हुआ है, और बीजेपी फिर आई दोबारा।
बीजेपी फिर से आएगी। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है आपकी विधानसभा में? सर बहुत विकास हुआ है यहाँ पे, सब कुछ व्यवस्था अच्छी चल रही है बस स्टैंड की अभी, और ये साफ़ सफाई वगैरह सब टाइम पर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी वोटिंग का दिन आने वाला है, कुछ महीने बाद वोट पड़ेंगे, किसको वोट दोगे आप? हम बीजेपी को देंगे। आप किसको वोट दोगे? बीजेपी को। आप किसको वोट दोगे? बीजेपी को। आप किसको वोट दोगे? बीजेपी को। यहाँ पर 50% विकास हुआ है, 50% भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और विधायक खा गए। मैं आप ही बताऊँ तो 50% जन आपका कहना है कि जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को लाभ मिल रहा है। कार्यकर्ताओं को फुल लाभ, जनता परेशान भाजपा के राज में। इस बार कांग्रेस आएगी, कमलनाथ जी बनेंगे मुख्यमंत्री। आप ही मैं बताऊं, भाजपा गुंडा राज हो गया। बाकी लोग तो बोल रहे हैं बीजेपी अच्छा काम कर रही वो बाजार के लोग हैं, किसान हैं हम, किसान से पूछो आप। नहीं ये भी गाँव के नहीं किसान से पूछो, मैं किसान हूँ। हम बाजार के हैं। हम गांव से हैं, हम भी सर सुहाय से हैं, सुहाय से हैं। जीवनी से हैं। सब हम गाँव के हैं। किसान हैं। कमलनाथ जी की सरकार में 1 लाख और 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है। भाजपा के राज में कुछ नहीं हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। चेक बांट के रखे, अभी तक रखे, कागा चेक बना के देते हैं कि लो माफ होगा, बटा भाई माफ पूरे खागा। आप लोगों का कर्जा माफ नहीं हुआ? नहीं माफ। कार्ड और ओवरड्यू हो गए, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में। तो आप बोल रहे हैं 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, ये लोग बोल रहे हैं कि डिफॉल्टर हो गए। नहीं अगर हुए हो माफ बता दो। कमलनाथ के बस राज में हुए हो तो माफ हो ही हुएगा। सिटी के लोग हैं वे किया, जो उन्हें जानकारी नहीं है। मैं किसान हूँ, मुझसे पूछो। तो ये लोग भी किसान हैं तो कह रहे हैं कि हम भी नहीं, किसान वे तो उतने ही हैं छोटे किसान। इस वक्त हम मौजूद हैं बैरसिया की कृषि उपज मंडी में। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय वोटर भी हैं। उनसे कोशिश करते हैं जानने की कि उनके मन में क्या है। इस साल विधानसभा के चुनाव होने, आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है बैरसिया का? देखिए, विकास के मामले में तो ऐसा है कि बैरसिया शुरू से ही भाजपा का गढ़ रहा है, और विकास के मामले में यहाँ कोई विशेष ऐसा विकास नहीं है। युवा जो है पढ़ लिख कर यहाँ से पलायन कर रहा है। बेरोजगारी की बहुत बड़ी यहाँ समस्या है। स्थानीय तौर पर यहाँ पे कोई रोजगार के साधन नहीं है। और विकास के मामले में एक जो सबसे बड़ी यहाँ आप खुद अगर जांच करोगे तो जितने भी ये ठेकेदारी के काम चल रहे हैं, वो रोड बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही, ये सब भाजपा के लोगों के ठेके चल रहे हैं। यहाँ ठेकेदारी चल रही है। विकास के नाम पे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जी, आपको क्या लगता है, आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, कितना विकास हुआ है? विधायक जी ने कितना काम किया है? विधायक जी ने खूब काम किया। अपनी आप प्रधानमंत्री आवास योजना, कुटी भी आ गई, सब कंप्लीट काम हो रहा है सर। जी, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है बैरसिया का? सर खूब विकास हुआ है सर। और मंडी में सभी सुविधाएं हैं यहाँ पर? जी सब सुविधा है सर। तो आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, आपने बताया कि आप हमाली करते हैं, तो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो मजदूरों के लिए चल रही है, उसका फायदा मिला है आप लोगों को? बिल्कुल मिल रहा है, फायदा मिल रहा है सर, मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। जी, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सरकार घर बनाकर दे रही है, शौचालय बनाकर दे रही है, मुफ्त राशन दे रही है, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, बेरोजगारी तो है भाई से यहाँ पे, कुल मिला के देखी जाए बस ये मंडी है और कुछ नहीं है हमारे पास, और कुछ मजदूरी नहीं है हमारे पास, ना तो कोई साधन है, ना फैक्ट्री, ना कुछ। यहाँ पे ये मंडी में ही काम है, हमारा कुछ है ही नहीं। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है बैरसिया को, कितना विकास हुआ है यहाँ पर? विकास तो हुआ है, मगर इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। पूरे रोड पड़े हैं अभी ऐसे ही। भोपाल से लगा हुआ है, राजधानी भोपाल का जितना विकास हुआ है, क्या बैरसिया का भी उतना ही विकास हुआ है? सर हुआ है ना सर, विकास हुआ है सर। मामा पूरे काम कर रहा है, कुल्ली पास हो रही है सबकी। कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ सर। कांग्रेस की 6 महीने सरकार रही, कांग्रेस वालों ने पूरे संबल कार्ड बंद करवा दिए। दूसरी बात क्या है कि कुल्ली के पूरे बंद करवा दी। मामा मामा ने पूरी कुल्ली चालू करवाई है। विकास तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? बिल्कुल लाभ मिल गया सर हम लोगों को। तो किसको वोट करोगे आप 2023 को? करेंगे सर, बीजेपी का करें, हम बीजेपी कट्टर हैं पूरे, हम बीजेपी को वोट करेंगे। किसको वोट करोगे आप? बीजेपी को करेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम मतदाता के मन में आज हमने जाना बैरसिया विधानसभा के मतदाता का मन। अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।